हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ सौरभ कुमार। वेलकम टू आवर चैनल डेवलपिंग माइंड। तो आज हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। इंग्लिश का जितना भी स्टोरी फर्स्ट फ्लाइट में है उसका सारा का थीम देख लेंगे और समझ लेंगे कि उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो इनके आधार पे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का, जो टर्म 2 में आने वाला है, वो है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का भी 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो अब बेकर फ्रॉम गोवा है। सबसे आगे आप समझ लीजिए ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस मतलब होता है ये झलक, मतलब अगर आप इन तीनों कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको इंडिया का एक झलक दिख जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है? अब बेकर फ्रॉम गोवा, मीन्स बात हो रहा है गोवा का। तो सबसे आगे इसका देख लीजिए राइटर कौन है। तो राइटर है लूसियो रॉड्रिगीज, इसके राइटर हैं। और इस स्टोरी का थीम क्या है वो हम लोग समझेंगे, और एसेंस। तो इस स्टोरी का थीम है दिस स्टोरी इज अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ गोवन कल्चर कैन नेवर बी फॉरगेटन जस्ट बिकॉज दिस ट्रेडिशनल कल्चर एंड बेकिंग एक्टिविटीज हैज स्टिल इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस स्टोरी के माध्यम से लेखक यह कहना चाह रहा है कि जो गोवा का जो कल्चर है, जो पुर्तगीज डे का जो कल्चर है, जो बेकर लोग छोड़ कर गए हैं, उन्हें लोग आज भी याद करते हैं और उसे आज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। और फिर इसमें और हम समझेंगे एज इन अ स्टोरी द राइटर सेज अबाउट द ओल्ड पुर्तगीज डेज एंड व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज़ डन बाय देयर एंसेस्टर इन प्रोफेशन ऑफ बेकर। तो बेसिकली इसमें बेकर का बारे में बताया गया कि बेकर को कैसे ब्रेड को बनाते हैं, मोल्ड करते हैं, सबके लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, बच्चों के लिए क्या था, और फिर इसका यूजेज शादी विवाह क्रिसमस अगर डे होता है तो उसमें क्या यूज होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख लें। और मैं बेसिकली आपको यह थीम बता दे रहा हूँ। तो ये इस चैप्टर का थीम हुआ। और नेक्स्ट जो चैप्टर है कुर्ग, वो भी ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का दूसरा पार्ट है। तो इसके लेखक हैं लोकेश अब्रोल। तो इस स्टोरी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? दिस स्टोरी इज अबाउट द विच इज जस्ट लाइक अ heaven or drifted from kingdom of God. Kurg is just like a heaven or drifted from kingdom of God. तो ये स्टोरी दरअसल कुर्ग के बारे में, कुर्ग को कंपेयर किया गया कि ये एक स्वर्ग के समान है। ऐसा लगता है कि भगवान का जो साम्राज्य है वहाँ से उठ के आया है। तो कह सकते हैं कि वहाँ का ब्यूटी का जो नेचर है, वहाँ का जो दिखने में वो इतना अच्छा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि कितना सुंदर है। और फिर उसमें बताया गया जनरली राइटर वांट टू एक्सप्रेस अबाउट द सिचुएशन ऑफ डिफरेंट विजिटिंग टाइम, मीन्स जो अलग अलग समय होता है। जैसे उसमें बताया भी गया है स्टोरी में कि गर्मी का सीज़न जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है विजिटिंग करने के लिए, क्योंकि गर्मी तिड़कती धूप में लोग परेशान होते हैं। लेकिन अगर आप कुर्ग चले जाएं तो वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक अलग ही मज़ा है। तो ये सब सारे चीज़ आपके बुक में भी है। तो यह इसमें बेसिकली बताया अबाउट देयर कल्चर। और फिर जो वहाँ का कल्चर, जैसे कि अरेबिक कल्चर बताया गया है। फिर एक बात किया गया अरेबिक कल्चर का। और फिर एक अलेक्जेंडर करके जो राजा था वो वहाँ पे आया था, तो उसका भी कुछ कल्चर वहाँ छूट चुका है, तो उसके बारे में भी बताया गया। एंड द ट्रेडिशन ऑफ ब्रेव एंड करेज। और फिर जो वहाँ का ब्रेव और करेज, जैसे वहाँ पे देखे तो एक जनरल करियप्पा नाम का एक व्यक्ति है, उसके बारे में चर्चा है, जो कि कुर्गी रेजिमेंट में उनका नाम आज भी दर्ज है। क्योंकि वो जो थे उनका जो ब्रेव, और वो इतना महान थे कि वो पहले कुर्गी थे जो इंडिया आर्मी का हेड बने थे। तो उनके बारे में इसमें चर्चा है। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसमें कि जो कुर्गी लोग ही एक ऐसे लोग हैं इंडिया के जो बिना लाइसेंस के गन रख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और आपके अगर आंसर किसी भी क्वेश्चन आए और उसका आंसर लिखना हो तो इन कंटेंट को अगर आप डाल भी दें तो आपको 1 या 2 नंबर ज़रूर मिलेगा 3 में, इसका तो गारंटी है। और फिर जो इसका तीसरा पार्ट है वो है टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम के राइटर कौन है? अरूप कुमार दत्ता। और इस स्टोरी के माध्यम से जो अरूप कुमार दत्ता हैं वो टी फ्रॉम आसाम में बताना चाह रहे हैं दिस स्टोरी इज़ अबाउट द टी इन असम, कि असम में टी कैसा होता है, कितना टी का क्या इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, ये सारे चीज़ उसमें बताया गया, थोड़ा सा ही बताया गया। और एक प्रांजल और राजवीर करके 2 कैरेक्टर हैं, उनके बारे में जो टॉक होता है, डिस्कशन होता है, उसके बारे में चर्चा है। और फिर और बताते हैं हाउ टी वॉज इन्वेंटेड
एज वेल एज अ बॉय इज़ क्यूरियस टू नो मैनी थिंग्स। सबसे आगे हम इस पॉइंट को देख लें, हाउ टी मीन्स उसमें यह भी बताया गया कि टी का इन्वेंशन कैसे हुआ था। तो वहाँ पे देखें तो आपको एक बोधि धर्मा करके जो है, जो बोधि धर्म के एक लोग थे, जो उनको मेडिटेशन के टाइम बहुत ज़्यादा नींद आता था, लेकिन वो एक दिन क्या हुआ कि वो अपना आईलिड्स काट कर फेंक देते हैं और कुछ दिन बाद ऐसा दिखता है कि वह आईलिड्स एक पेड़ की तरह जन्म लेता है और उसे जब बॉइल्ड करके पीते हैं तो फिर उनको एक अलग सा टेस्ट भी आता है, प्लस में फिर नींद आना बंद हो जाता है। और फिर दूसरा एक और स्टोरी है, वो चाइनीज़ एम्पेयर से रिलेटेड है। तो चाइनीज़ एम्पेयर में उसमें यह कहा जाता है कि जो चाइनीज़ एम्पेयर हमेशा गर्म पानी कर पीते हैं और जो उसमें वहाँ पे पत्ता रहता है, वो पत्ता इनडायरेक्टली जाकर उसमें उड़कर या हवा के माध्यम से कैसे भी जाकर मिल जाता है और जब वो पीते हैं चाइनीज़ एम्पेयर तो उनको एक अलग तरह का टेस्ट आता है। तो ऐसा बताया जाता है कि वहीं उसी टाइम से टी का इन्वेंशन हुआ और लोग पीने लगे। और फिर इस स्टोरी का जो एंड पॉइंट में देखिएगा कि मिस्टर बउआ जो कि प्रांजल के पिताजी होते हैं, वो बताते हैं कि तुम कितने क्यूरियस हो, किसके बारे में, राजवीर के बारे में, कि राजवीर कितना ज़्यादा क्यूरियस होता है हर चीज़ को जानने के लिए। जैसे वो जब वो आसाम आ रहा होता है तो वहाँ पे कितना सारा चीज़ जानता है। तो चलिए अब हम ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो मैडम राइट्स द बस है उसका थीम कर लेंगे और देखेंगे कि यह थीम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप उसे कैसे उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसका अगर देखें राइटर, तो राइटर बेसिकली चैप्टर में दिया नहीं, उसमें इलस्ट्रेटर और ट्रांसलेटर किया हुआ। इलस्ट्रेटर कहे तो जो व्याख्या करता होता है उसे कहते हैं, तो इसका इलस्ट्रेटर है आर के लक्ष्मण और जो ट्रांसलेटर मीन्स कन्वर्ट किए हैं वह है के.एस. सुंदरम। तो मैडम राइट्स द बस के राइटर्स के नाम पे यही दोनों का नाम दिया हुआ है। तो चलिए इस स्टोरी का थीम है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ चाइल्ड गर्ल हु इज क्यूरियस टू नो अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज, बट as we know to achieve something so many difficulties come in our way, but with our laborious consistency as well as focused attention we can easily achieve it। तो हम देखें तो इस स्टोरी में एक छोटी जो बच्ची होती है जिसका नाम वल्ली होगा, जो आप पढ़े भी हैं बुक में, तो वल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है बाहर जाने के लिए कि हम जाएं बाहर, गांव से बाहर जाकर जानें, दुनिया को जाने कि क्या है। जैसे उसमें वो कई सारी, जब वो ट्रैवल कर रही होती है बस में, तो वो कई सारे मिस्ट्री चीज़ देखती है, डेथ और बर्थ का जो कंसेप्ट जो होता है, क्या इमोशंस होते हैं वो भी देखती है। जैसे जाते हुए देखती है तो एक गाय को वो जीवित होती है, इधर से उधर दौड़ते रहती है, लेकिन जब वो रिटर्न आती होती है तो देखती है कि वो गाय मर जाती है और उसका बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। उससे वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो इस बारे में जो चर्चा है वो ट्रैवल करते टाइम वो ये सब सीखती है। तो इसमें देखें तो क्यूरियस होती है और हम जानते हैं, एक इससे हमें ये भी मोटिवेशन मिलता है कि हम जब कोई चीज़ को अगर जानने की इच्छा या पाने की इच्छा कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में कई सारे प्रकार की डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स आते हैं, बाधाएं आते हैं जो हमें रोकते हैं कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हम अपने विथ आवर लेबोरियस कंसिस्टेंसी, हम अपने मेहनत और निरंतर प्रयास और फोकस्ड और उस पर केंद्रित करके पावर ऑफ डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प करके हम उसे अचीव कर सकते हैं। जिस प्रकार वल्ली इस चैप्टर में देखें कि वो उसका जो क्यूरियसिटी था ट्रैवल करने का वो किस प्रकार की थी। जैसे वो कई सारे डिटेल्स भी मेंशन की हुई थी कि हमें कितना खर्चा पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए और कितना टाइम लगेगा आने के लिए। और यहाँ तक तो उसमें ये दिख जाता है कि उसे अब उसके जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें तक पता नहीं चलता कि वो दूसरे टाउन में गई, वहाँ से घूम कर आ गई, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। तो देखें तो ये बच्ची काफ़ी ज़्यादा होशियार भी थी और छोटा होकर भी मैच्योर की तरह काम करते थे। तो ये इसका बेसिकली थीम्स है। आप इसे जब अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसमें कई पॉइंट यूज कर सकते हैं। जैसे क्यूरियस शब्द का यूज करें तो आपका जो आंसर होगा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। फिर कंसिस्टेंसी शब्द का यूज करें, लेबोरियस शब्द, ये सब शब्द अगर आप यूज करेंगे तो आपका आंसर तो इम्प्रेसिव होगा, साथ ही साथ जो आपका एग्जामिनी होगा वो भी इम्प्रेस हो जाएगा। तो अब मैडम राइट्स द बस का हम कर लें। तो अब तीसरा जो चैप्टर है स्टोरी जो फर्स्ट फ्लाइट में, वो द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस का देखें तो वहाँ पे लेखक का नाम उतना मेंशन नहीं है, तो हम इसमें कह सकते हैं इसमें बेसिकली कुछ जो गौतम बुद्ध है उनका बायोग्राफी के बारे में वर्णन है। तो इस स्टोरी में दिस स्टोरी इज़ अबाउट
द जर्नी एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा। तो इसमें देखें तो गौतम बुद्ध का जो जर्नी, जीवन का जो शुरुआत था, एंड कैसे हुआ, वो सारे बातों को बताया गया और किन लोगों को क्या क्या बताएं, क्या समझाएं, कुछ पॉइंट ही मेंशन किया गया। इसमें बेसिकली 2 मेन पॉइंट्स आर फोकस्ड इन दिस चैप्टर। जो पहला पॉइंट है वो बिगिनिंग लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा एंड हिज एजुकेशन। तो देखें तो चैप्टर जैसे ये स्टार्ट होता है सरमन एट बनारस, तो उसमें दिखाया जाता है कि गौतम बुद्धा शुरू में कितने साल तक वो पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद उन्हें उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो बाहर जाएं ऐसे वैसे और दुनिया के बारे में सोचे समझें, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध एक होनहार और महान व्यक्ति थे जो बाहर जाकर समझे कि लाइफ कैसे जिया जाता है, लाइफ में क्या क्या सेक्रीफाइस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सारे बात वो सीखते हैं बोधि ट्री के नीचे। तो इन बातों को भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड पूछा जाए तो। और दूसरा जो इसमें पढ़ना है टीचिंग गिवन टू किसा गौतमी। जो किसा गौतमी का जो गौतम बुद्ध बताते हैं डेथ के बारे में कि डेथ क्यों होता है और उसको होना क्यों ज़रूरी है और कैसे होता है, ये सब चीज़ को वो समझाते हैं। जैसे कि किसा गौतमी के बारे में वर्णन है कि उनका जो एक बच्चा होता है, वो बेटा वो मर जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरा बेटा मर कैसे गया, इसे हम कैसे जीवित करें, लेकिन उसे कहीं पे भी समाधान नहीं मिलता है। तो फिर उसे एक व्यक्ति बताता है कि आप गौतम बुद्ध के पास जाएं, ये आपके बेटे को जीवित कर देंगे। तो गौतम बुद्ध उसे कई सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण देकर उसे समझाते हैं कि जिस प्रकार अगर कोई फल पक जाता है तो पक कर वो टूट जाता है, उसी प्रकार अगर मनुष्य है तो मनुष्य इज़ मॉर्टल मीन्स मरणशील है, वो अगर जी रहा है तो एक न एक टाइम पे वो मरेगा ही। और एक और एग्जांपल देते हैं अर्थन पॉट का कि कभी जब जिस तरह घड़ा कभी न कभी एक अच्छा तरह से तैयार होता है, लेकिन एक टाइम पे वो भी फूट जाता है। और फिर लास्ट में एक जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो देते हैं जिससे किसा गौतमी को वो काम करने कहते हैं, जो मस्टर्ड सी का है, वो कहते हैं कि तुम उस घर से मस्टर्ड सीड लाओ जहाँ पे कोई ना मरा हो। तो वो जब जाकर पूछती है हर घर में, तो वो बताती है, जब वो पूछती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आपको क्या बताएं, ये सब बात पूछने की तो नहीं होती। और फिर कहते हैं कि हमारे घर में जीने वाले लोग कम हैं लेकिन मरने वाले का संख्या ज़्यादा है। तो इन बातों को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और जो मस्टर्ड सीड उसे कोई भी घर से नहीं मिलता। अंततः वो समझ जाती है कि डेथ इज़ ए कॉमन फॉर ऑल विच कैन नॉट बी इरिवर्सिबल, जो कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता और वो जो मर गया वो वापस नहीं आ सकता। तो इन सारे चीज़ को आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो बनाया उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला था। तो ये सारे आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब जो चौथा जो चैप्टर है जो फर्स्ट फ्लाइट का है वो द प्रपोजल चैप्टर है, जो कि चैप्टर का जो लास्ट चैप्टर ही है। तो इसका राइटर देख ले तो एंटोन चेकोव है। तो ये दरअसल एक प्ले है। तो इट इज़ अ प्ले इन विच इट इज़ शोन दैट हाउ वन पर्सन कम टू अनदर persons or neighbors home for an important work or purpose, but due to some petty issues important work has been forgotten and petty issue become dangerous, then conflict and dispute took place। तो जैसा कि आप देखें तो इस चैप्टर में देखें तो लोमोव नाम का, आगे ध्यान में रखें कि ये 3 कैरेक्टर हैं, लोमोव और चुबुकोव और फिर एक नतालिया। तो ये तीनों कैरेक्टर को ध्यान में रखें और इन तीनों कैरेक्टर का यूज कर ही आंसर लिखें, ताकि आपको लगे कि ये चैप्टर अच्छा से पढ़ा हुआ। तो देखें तो लोमोव नेबरहुड होता है चुकोव का, और चुकोव के घर में आता है लोमोव और उसे मैरिज का जो प्रपोजल था उसे नतालिया के लिए उसे देना था। लेकिन जब वो नतालिया और लोमोव के बीच में डिस्कस होने लगता है तो देखा जाता है कि ये दोनों डिस्कस करते ऑक्सन मीडोज पे पहुंच जाता है। उसी एक छोटा सा जो बात होता है उसको लेकर इतना बढ़ जाता है, काफ़ी बड़ा विवाद हो जाता है और प्रपोजल का जो काम था वो एकदम ख़त्म, उसे भूल ही जाते थे जो इम्पोर्टेंट काम से है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, तो हमें इन चीज़ों को छोड़कर बढ़ जाना चाहिए आगे, नहीं तो जो हम इम्पोर्टेंट काम के लिए आए वो भी नहीं हो पाएगा। तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। और ऑक्सन मीडोज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि हाउ ऑक्सन मीडोज टुक प्लेस इन डिस्प्यूट एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन लोमोव एंड
नतालिया। तो इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आएगा, आप ज़रूर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे होता है समाप्त, और मैं आशा करता हूं कि आपको इस रैपिड रिवीजन में सारे चैप्टर का जो स्टोरी है उसे आप रिवाइज कर लिए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।